आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। दरभंगा की अशोक पेपर मिल अपनी बेहतरीन पेपर क्वालिटी के लिए पहचाने जाने वाली अशोक पेपर मिल नवंबर 2003 से बंद पड़ी है। पेपर मिल की तरह ही बिहार के चीनी मिल, जूट मिल सहित अन्य राज्य की पूरी इंडस्ट्री जिसका एक सुनहरा अतीत था, उसका वर्तमान आज अंधेरे में डूब चुका है। बिहार चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों में एक वादा जो कॉमन था वो है रोजगार देने का वादा, लेकिन बिहार में इन पार्टियों की ही सरकारों में राज्य के उद्योग धंधे तिल तिल कर खत्म हो गए। कहानी अशोक पेपर मिल की है। अशोक पेपर मिल की शुरुआत 1958 में दरभंगा महाराज ने की थी। इसके लिए किसानों से ज़मीन मांगी गई और बदले में उन्हें फैक्ट्री लगाने के फायदे बताए गए। साल 1989 में इस मिल का मालिकाना हक बिहार सरकार को मिला, लेकिन 1990 तक बिहार सरकार ने इन चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ प्रमोशन विभाग के सचिव से अशोक पेपर मिल का रिवाइवल प्लान कोर्ट में पेश करने को कहा। साल 1996 में कोर्ट में एक ड्राफ्ट पेश किया गया और मिल के निजीकरण की सिफारिश हुई, जिसे कोर्ट ने सहमति दे दी। साल 1997 में IDBI बैंक मर्चेंट बैंकर बना और अशोक पेपर मिल का सौदा मुंबई की कंपनी नुवो कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड के मालिक धर्म गोधा को मिल गया। इसके बाद भी मिल लगभग 6 महीने ही चल सकी और नवंबर 2003 में इसका ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो गया। लगभग 400 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में आज जंगल जैसी घास फैली हुई है और ये जहरीले सांपों का डेरा बनकर रह चुका है। पास के गांवों में रहने वाले लोग कहते हैं कि इतने नेता आए, देखे और चले गए, लेकिन कुछ न हुआ। अब ये मिल बंद ही है। यही हमारा दुर्भाग्य है, कोई नेता ऐसा हो जो कुछ कर सके। बिहार का आदमी तो भूखों मर रहा है, दूर देश जा रहा है। नीतीश कुमार ने तो जो किया हम क्या बताएं। नल जल में जितना पैसा खर्चा किया गया है, अगर उतना कारखाने में खर्च होता तो 50 ठो कारखाना खुल जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार समझौता गोधा और सरकार के बीच हुआ। उसके तहत 504 करोड़ रुपए का निवेश अशोक पेपर मिल में करना था, लेकिन ये नहीं हुआ। 38 बिंदुओं वाले इस समझौते के हिसाब से 18 महीने के भीतर मिल को चालू करना था। कर्मचारियों के बकाया वेतन देने थे। इसके अनुसार मिल की संपत्ति को बाहर ले जाना मना था। सिर्फ वही मशीनें बाहर लाई जा सकती थीं जिन्हें रिपेयरिंग की जरूरत थी। वहीं बिहार चीनी के उत्पादन के लिए जाना जाता था। देश के कुल चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा बिहार में होता था। देश की आज़ादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थीं, लेकिन आज 28 चीनी मिलें ही बची हुई हैं। इनमें से भी सिर्फ 11 मिलें ऐसी हैं जो इस वक्त चालू हालत में हैं और इनमें से भी 10 मिलों का मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों के पास है। साल 1933 से लेकर 1940 तक बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ती गई और उत्पादन भी खूब बढ़ा, लेकिन इसके बाद चीनी मिलों की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद साल 1977 से लेकर 1985 तक बिहार सरकार ने इन चीनी मिलों का अधिग्रहण शुरू किया। इस दौरान दरभंगा की सरकारी चीनी मिल, रयाम मिल, लोहट मिल, पूर्णिया की बनमनखी चीनी मिल, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर की मिलें सरकार के पास आ गईं। साल 1997 से 98 के दौर में ये मिलें संभाली न जा सकी और एक के बाद एक मिलें बंद होने लगीं। दरभंगा की सरकारी मिल बिहार में बंद होने वाली सबसे पहली चीनी मिल मानी जाती है। साल 1977 में जब राज्य की कर्पूरी ठाकुर सरकार ने इस मिल का अधिग्रहण किया था तो लोगों में उम्मीद जगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मिल में काम करने वाले मजदूरों का मानना है कि 1945 से 1947 में बिहार में 33 मिल थी। आज 10 मिल चल रही हैं, वो भी प्राइवेट में। हमारी ज़मीन गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन हम गन्ना नहीं उगा सकते।